त्वतीरे तरुकोटरान्तर्गतो गंगे विहंगो वरम् त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरम् मत्स्योऽथवा कच्छपः नैवान्यत्र मदान्धसिन्धुर्घट सङ्घट्टघण्टारण कारत्रस्तसमस्तवैरिवनिता लब्धस्तुतिर्भूपते लब्धस्तुतिर्भूपते। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। कानपुर विश्वविद्यालय के इस सभागार में आयोजित श्री हनुमंत कथा के व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सम्मुख उपस्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर आशीष गौतम भैया जी सहित इस कथा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पालीवाल जी, संयोजक डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी, अनूप पचौरी जी, उमेश निगम जी सहित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को मेरे सादर प्रणाम। यद्यपि महाराज श्री बैठे हों और फिर मैं बोलने का कोई प्रयत्न, कोई प्रयास करूं, ये बहुत दुष्कर है, दुर्गम है। और यदि यह संभव भी हो पा रहा है तो पूज्य महाराज श्री के कारण ही संभव हो पा रहा है कि उनकी उपस्थिति में मैं कुछ यहाँ से आप सबके सामने बोल पा रहा हूँ। यह भी महाराज श्री की ही कृपा से संभव हो पा रहा है। और चूंकि हनुमान कथा है तो हनुमान जी की यह विशेषता है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुर्गम हो, दुष्कर हो, कैसा भी कार्य हो, वह श्री हनुमान जी महाराज की पावन कृपा से सहज हो जाता है, संपन्न हो जाता है। और दूसरी यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी की भी वंदना हम गुरु के रूप में ही करते हैं। तो हनुमान चालीसा जब विराम लेती है तो हम लोग कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। यानी संसार में कोई कितना भी दुष्कर, दुर्गम, कठिन कार्य हो, वह गुरु कृपा से हो जाता है, संपन्न हो जाता है। और इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं प्रमाण के रूप में, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उपस्थित हूं। प्रायः प्रमाण, अनुमान, उपमान शब्द के द्वारा खोजा जाता है, लेकिन सबसे बलवान, बलवती प्रमाण प्रत्यक्ष होता है। तो उस गुरु कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण मैं स्वयं यहां पर उपस्थित हूं। बहुत सारे गुरु शिष्य के उदाहरण आपने पूरी दुनिया में सुने होंगे। वो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में हो सकते हैं, वह आरुणि और उपमन्यु के रूप में हो सकते हैं, वो भगवान राम और वशिष्ठ के रूप में हो सकते हैं, भगवान कृष्ण सांदीपनि के रूप में हो सकते हैं, वह समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में हो सकते हैं। एक लंबी श्रृंखला है इस भारत में गुरु शिष्य परंपरा की। गुरु कृपा से लाभान्वित होने वाले लोगों की भी एक लंबी सूची है।
उसमें से यह एक शांतनु भी आप सबके समक्ष खड़ा है। उस कृपा का वर्णन व्याख्यान से तो नहीं हो सकता है, वह अनुभूति परक है, अनुभूति का विषय है। पूज्य महाराज श्री ने, मैं प्रणाम किया तो महाराज श्री के खूब बोलना। अब मैं धर्म संकट में हूं कि कथा पूज्य महाराज श्री को गानी है। मेरा तो यह सौभाग्य है कि आज यह अवसर मुझे मिल पा रहा है, क्योंकि महाराज जी की कृपा से हमको भी ठाकुर जी ने खूब व्यस्त रखा है कथाओं के क्रम में। लेकिन आज यह इतना दिव्य अनुपम संयोग है कि पूज्य महाराज श्री की कथा में सम्मिलित होकर उनके प्रत्यक्ष आशीर्वाद का तो हमको योग बन ही रहा है मेरे लिए, और उनके समक्ष अपनी वाणी को भी पवित्र व सिद्ध करने का यह दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो कभी कभी ही कदाचित ही प्राप्त होता है। एक श्लोक आप सबने सुंदर कांड में सुना होगा, गाया होगा। मंगलाचरण का श्लोक है, याद सबको है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे रघुपुंगव, हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आपसे कुछ बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। आप सबके हृदय में रहते हैं, हृदय स्मदीये, और मैं फिर भी सत्य कह रहा हूं। ये मैं सत्य कह रहा हूं कि मुझे अब कोई और इच्छा नहीं है, मेरे मन में अब कुछ भी आकांक्षा नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है। अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे और कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे कोई अन्य इच्छा अपेक्षा नहीं है। केवल मेरे हृदय को, मेरे मन को काम आदि दोषों से मुक्त कर दीजिए। अब मेरे मन में कोई काम, कोई दोष, कोई विकार न हो। अब यह भी संभव हो पाता है गुरु कृपा से। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। काम आदि दोष से भी यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो गुरु कृपा ही चाहिए। उमेश जी, विवेक जी हमको इशारा कर रहे हैं, आपकी बात मानूंगा नहीं। पूज्य महाराज श्री की आज्ञा है, इसलिए मुझे बोलना है। आप कितना भी इशारा करोगे मैं बैठूंगा नहीं। हाँ, मैं भी पक्के गुरु का पक्का चेला हूं। तो हाँ, महाराज श्री भी इशारा देखते ही नहीं है। अब कब अवसर मिलेगा हमको कि पूज्य महाराज श्री बैठे हों और महाराज श्री की आज्ञा हो कि नहीं आपको खूब बोलना है। ये ऐसा अवसर, ये न जाने कितने जन्मों का पुण्य मेरा जागृत हुआ होगा कि आज मुझे यह पूज्य महाराज श्री की कृपा से, आशीर्वाद से, आज्ञा से यह अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरा व्यक्तिगत कोई मन नहीं था कि मैं आप सबको कोई भाषण, कोई प्रवचन दूं, मेरी कतई कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन यह महाराज श्री की सदिच्छा है और एक गुरु की अपने शिष्य के प्रति कैसी उदार भावना होती है, यह उसका प्रत्यक्षीकरण है। इस कारण से हाँ, अध्यक्ष जी ताली बजाए, डॉक्टर उमेश जी। हाँ, तो यह गुरु कृपा से हो सकता है कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। यह श्लोक में इसलिए बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया में जब मंदिर के सामने, ठाकुर जी के विग्रह के सामने, गुरुदेव के सामने लोग खड़े होते हैं तो एक मांग की, डिमांड की बड़ी लंबी सूची होती है, लिस्ट होती है। वो मैं सब नहीं गिनाऊंगा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और उस सूची को पढ़ देने के बाद भी मन भरता नहीं, लगता है जाते जाते कि कुछ तो रह गया, ये भी मांग लेना चाहिए था।
मंदिर से निकलते निकलते भी मन में ये रह जाता है कि कुछ और मांग लेते तो संभवतः पूर्णता हो जाती, लेकिन इच्छाएं अनंत होती हैं, वह पूर्ण तो होती नहीं है। परमात्मा ही पूर्ण होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इस कारण से मांगा क्या? मेरे हृदय को कामादि दोषों से मुक्त कर दीजिए। अब इसी मांग से मैं एक मानस के और पात्र का उल्लेख कर रहा हूं। मांगने की कला रामचरितमानस में गुरुजनों के चरणों में बैठकर आती है। क्या मांगा जा सकता? संसार में बहुत कुछ लोग मांगते हैं, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन क्या मांगना सर्वश्रेष्ठ है? क्या मांगना हितकारी है? क्या मांगना आपके लिए कल्याणकारी है? यहां रामचरितमानस के पात्रों से, भागवत जी के पात्रों से, पुराणों के पात्रों से समझने को मिलता है। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, यह तो सुंदर कांड में आया। उसके पहले ही केवट ने, भगवान बार बार कह रहे थे कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो, कहता है हमको कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे मांगो भाई, हम देना चाहते हैं, ये मेरी शर्त है। तो कहता है कि हमको तो वो मिल गया जो आज तक किसी को नहीं मिला। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। जो सुंदरकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी मांग रहे हैं, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, उसकी स्थापना पूर्व में केवट कर चुका है। नाथ आज मैं काहो न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अब हमको कुछ चाहिए नहीं, मेरा दोष मिट गया, मेरा दुख मिट गया, मेरी दरिद्रता मिट गई, अब कुछ चाहने को शेष नहीं है। अब मेरा जीवन धन्य हो गया, आप मिल गए, मेरा बाप मिल गया, अब हमको कुछ चाहिए नहीं। अब आप दबाव मत डालिए मांगने के। ये दूसरा पात्र हो गया केवट। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। चूंकि पूज्य महाराज श्री हनुमान जी के चरित्र को आधार बनाकर हम सबको कथा सुनाएंगे। अब केवट ही वह व्यक्ति है जो राम राज्य के सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति। राम राज्य के विश्लेषण में गोस्वामी जी ने क्या कहा है? जहां पर कोई दुख नहीं है, जहां पर कोई दरिद्रता नहीं है, वही राम राज्य है। नहीं को दुखी दरिद्र न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। यही राम राज्य का विशेषण है, यही विश्लेषण है। इसकी भी स्थापना करने वाला पहला नागरिक रामचरितमानस में वह केवट है। सामान्य नाव से गंगा पार कराने वाला केवट भी रामराज्य को जीता है। यानी रामराज्य भाषण से नहीं आता, रामराज्य केवल जिंदाबाद के नारे से नहीं आता है, रामराज्य केवल उद्घोष मात्र से नहीं आता है, तो रामराज्य आचरण से आता है। रामराज्य को जीना पड़ता है। तो आपके घर में भी रामराज्य हो सकता है, आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, आपके गांव में भी हो सकता है, आपके विश्वविद्यालय में भी हो सकता है, आपके जीवन में भी रामराज्य हो सकता है। तो ऐसे सामान्य व्यक्ति भी जब राम राज्य की अवधारणा को जी सकता है, तो परमात्मा ने हम सबको बड़ा महत्वपूर्ण बनाया है, बहुत विशेष बनाया है। और अब ज्यादा क्या ही बोलूं, जैसे वही भोजन जब आप एक अच्छी व्यवस्था में अच्छा परोस कर जब आपको पवाया जाता है, एक अच्छे वातावरण में पवाया जाता है, सुंदर स्वच्छ स्थान पर पवाया जाता है, वही भोजन कई गुना स्वादिष्ट भी हो जाता है, रुचिपूर्ण भी हो जाता है। वैसे यही हनुमान कथा, यही राम कथा जब पूज्य महाराज श्री जैसे व्यास के श्रीमुख से निकलती है, तो वह ज्यादा सुरुचिपूर्ण हो जाती है, ज्यादा मधुर हो जाती है, ज्यादा हमको हितकारी भी करेगी, हमारे शरीर आदि के रोगों को, दोषों को भी दूर करेगी। इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं कि जिस बात की मैं यहां से घोषणा कर रहा था कि रामराज भाषण से नहीं आता, रामराज आचरण से आता है। तो जिनका भाषण और आचरण मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, कानपुर के लोग मुझसे ज्यादा अच्छे प्रकार से जानते हैं, जिनका भाषण और आचरण
जिनका भीतर और बाहर, जिनका सबका एक है, कहीं पर विषमता नहीं है, कहीं पर कोई ऊंच नीच नहीं है, ऐसे पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर बैठकर हम सबको राम कथा सुनाएंगे, हम सबके भी हनुमान कथा सुनाएंगे, हम सबके भी निश्चित रूप से कई जन्मों का पुण्य उदित हो रहा है। क्योंकि यह व्यासपीठ पर बैठे पूज्य महाराज श्री कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। एक प्रकल्प की चर्चा करके अब अपनी वाणी को विराम करूंगा। जो लोग गए हैं वे देख लिए होंगे, जो नहीं गए हैं कभी जाइए। श्री वृंदावन धाम सब जाते हैं, सब जाते हैं, वर्ष में 1-2 बार सब जाते हैं। पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्री जी की रसोई वहां पर संचालित हो रही है। जैसा किसी 5 स्टार तो मैं नहीं कहूंगा, उसकी वहां से तुलना करना भी उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी अच्छे वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में आप कहीं पर भोजन करके तृप्त होते होंगे, वैसे ही वातावरण में, वैसे ही स्वच्छता और स्वाद के बीच पूज्य महाराज श्री के द्वारा संचालित श्री जी के रसोई में देश दुनिया भर के आने वाले कृष्ण भक्त सनातनी वहां पर भोजन प्रसाद पाकर तृप्त हो रहे हैं। ये पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में, उनके कुशल संचालन में यह श्री जी की रसोई चल रही है। तो आप सब समय निकाल कर वहां भी आवें, उसका दर्शन करें। हमको यह अवसर पूज्य महाराज श्री की कृपा से प्राप्त हुआ। आपके सम्मुख, आपके निकट खड़े होकर मैं कुछ बोल पाया, यह साहस भी आपकी ही कृपा करुणा से मुझे प्राप्त हुआ। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ, सम्मुख उपस्थित आप सभी को प्रणाम करता हुआ पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूं कि आज की यह हनुमान कथा प्रारंभ करें। पूज्य महाराज श्री।